डियर स्टूडेंट, पार्टनरशिप की आज सेकंड क्लास है। कल अपन ने थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया था पार्टनरशिप का। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था और कल के वीडियो में एक एरर रह गया था मेरे से। बाय मिस्टेक मैंने वो मैक्सिमम पार्टनर एज पर कंपनी एक्ट 200 बता दी थी। मेरे एक्चुअल में वो प्राइवेट कंपनी की संख्या याद रह गई थी, तो उसमें करेक्शन करके 100 कर लेना। एज पर कंपनी एक्ट मैक्सिमम पार्टनर इन ए पार्टनरशिप इज़ 100 है, 200 की जगह 100 करना। वैसे मैंने वीडियो में डाल भी दिया था वो लिख करके कि 200 की जगह 100 पढ़ा जाए। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। रूल एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जैसा कल मैंने कहा था कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है। ओरल एग्रीमेंट से भी अपन पार्टनरशिप फर्म को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो फिर अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो डीड नहीं बनाती हैं फर्में, उनके ऊपर कुछ ऐसे रूल्स अप्लाई होते हैं क्या? बिल्कुल 100% अप्लाई होते हैं। तो आपको मैं आज वही रूल बताने जा रहा हूँ। जो कोई पार्टनरशिप फर्म डीड साइलेंट रखती है, डीड नहीं बनाती हैं, तो कौन से रूल उसके ऊपर अप्लाई होंगे। तो टॉपिक है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और ओरल एग्रीमेंट और इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन ए सर्टेन पॉइंट, द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। या इट मीन्स जिन्होंने ओरल एग्रीमेंट किया है या जिन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है या कुछ पॉइंटों को लेकर के पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो कौन कौन से रूल आपको अप्लाई करने हैं। फर्स्ट रूल है नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल अमंग द ऑल पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो सभी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1 रहेगा। चाहे किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई हो और चाहे किसी ने कैपिटल नहीं लगाई हो, तो भी उसको प्रॉफिट में इक्वल शेयर लेने का राइट है। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू पार्टनर्स। किसी भी पार्टनर को इन्वेस्ट की गई कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इफ देर इज ए प्रोविजन फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड, इट विल बी अलाउड ओनली व्हेन देर इज ए प्रॉफिट। दूसरी बात यह है, यदि आपके पास पार्टनरशिप डीड है और आपने पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन कर रखा है, तो भी ये ध्यान रखना कि प्रॉफिट की अमाउंट से ज़्यादा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। पहली बात तो ये है कि डीड साइलेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं। यदि आपने डीड में प्रोविज़न कर लिया, डीड बना लिया और उसमें प्रोविज़न है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो ये ध्यान रखना प्रॉफिट अमाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट आप नहीं दे सकते। अब आप कहेंगे सर क्यों, ऐसा क्या रीज़न है इसके पीछे? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट है तो ही मिलेगा, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं मिलेगा, और प्रॉफिट कम है तो प्रॉफिट अमाउंट तक ही मिलेगा। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन माना जाता है, नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होता है वो। तो प्रॉफिट आपके पास कम है तो प्रॉफिट की अमाउंट के इक्विवेलेंट ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। बाकी इसका डिटेल्स में आपको जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक कराऊंगा उस समय और इससे रिलेटेड रूल आपको क्लियर कर दूंगा। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। जैसे डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा,
ऐसे ही यदि पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो उस ड्राइंग पर फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं कर सकती। इट मीन्स नो एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू एनी पार्टनर्स एंड नो एनी इंटरेस्ट चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नंबर 4, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन, कोई भी बोनस किसी भी पार्टनर को एक्स्ट्रा काम के लिए फर्म की तरफ से नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि कोई पार्टनर ये चाह रहा है कि साहब मैं एक्स्ट्रा काम करता हूँ, या मैं ऑफिस का काम करता हूँ, या मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ, या मैं कोई मार्केटिंग का काम करता हूँ, तो मुझे इस काम के लिए एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए, बोनस चाहिए, रेमुनरेशन चाहिए, किसी भी पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डीड साइलेंट है। डीड में इस प्रकार का कोई प्रोविज़न है ही नहीं। नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, ये ज़रूर है, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पर उसे 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। 6%, ज़्यादा नहीं, केवल 6%, फिक्स है ये। यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और डीड आपका साइलेंट है तो उस पार्टनर को अपने लोन पर फर्म से ओनली 6% पर एनम इंटरेस्ट लेने का राइट है। ये मैंने आपको राइट में भी पॉइंट बताया था, जब पार्टनर्स के राइट पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि पार्टनर को ये राइट है कि यदि फर्म को उसने लोन दिया है तो उस लोन पर वो 6% पर एनम इंटरेस्ट लेने का राइट रखता है। वही एब्सेंस ऑफ डीड में है बेटा। यदि डीड साइलेंट है तो अपने लोन पर पार्टनर को 6% इंटरेस्ट लेने का राइट है, मिलेगा उसको 6%। नंबर 6, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर विदाउट ऑफ द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। जब तक सबकी कंसेंट नहीं हो, सबकी परमिशन नहीं हो, सबकी अनुमति नहीं हो, तब तक किसी भी पार्टनर को अपन एज ए न्यू पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते एब्सेंस ऑफ डीड में। नंबर 7, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये मैंने राइट में भी बताया था और एब्सेंस ऑफ डीड में भी है कि हर पार्टनर को बिजनेस को कंडक्ट करने का राइट है। हर पार्टनर बिजनेस को हैंडल कर सकता है। नंबर 8, ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट ऑफ बुक्स ऑफ फर्म एंड कैन टेक ए कॉपी ऑफ द सेम। वही इसमें एब्सेंस ऑफ डीड में भी, जो पार्टनर चाहे जब चाहे अकाउंट्स की बुक चेक कर सकता है फर्म की, और खुद को चेक करने का तो उसकी कॉपी लेने का राइट भी वो रखता है। तो ये कुछ 8 रूल हैं जो उस फर्म पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे यदि उस फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है। इट मीन्स डीड साइलेंट है। इट शुड बी रिमेंबर्ड, ये याद रखना चाहिए, दैट पार्टनर्स में बी चेंज एनी ऑफ द अबव प्रोविजन बाय कमिंग ए कॉमन एग्रीमेंट। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, पार्टनर चाहे तो कभी भी कॉमन एग्रीमेंट करके इन रूल्स में चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये थे कुछ रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ बेटा शॉर्ट में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सभी पार्टनर्स के बीच में इक्वल रहेगा। नंबर 2, किसी भी पार्टनर को कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नंबर 3, पार्टनर ने ड्राइंग किया है उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। नंबर 4, एक्स्ट्रा वर्क के लिए किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, बोनस, रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। नंबर 5, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, उस लोन पर उसे 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। नए पार्टनर को यदि एडमिट करना है, सबकी कंसेंट से ही एडमिशन होगा, सबकी परमिशन से ही, सबकी अनुमति लेकर के एडमिशन होगा। नंबर 7, हर पार्टनर को बिजनेस कंडक्ट करने का राइट है, बिजनेस हैंडल कर सकता है। और नंबर 8, चाहे तो पार्टनर अकाउंट्स चेक कर सकता है या उसकी कॉपी ले सकता है। ये एब्सेंस ऑफ डीड के कुछ रूल हैं। हाँ, ये मैंने पहले क्लियर कर दिया है।
यदि पार्टनर चाहें तो इन फ्यूचर इन प्रोविजन में चेंजेस कर सकते हैं, उसके लिए आपको कॉमन एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अब अपन चलते हैं स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हम न्यूमेरिकल पोर्शन में देखेंगे। सबसे पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें दो मेथड हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिर अपन लेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म, जो फर्म से पार्टनर ने लोन लिया है। उसके बाद मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक पास्ट एडजस्टमेंट है और एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। ये 8 कंटेंट इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड हैं। तो आज मैं फर्स्ट कंटेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मीनिंग, सबसे पहले इसका मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही बड़ा रूप है, उसका एक्सटेंशन है, उसको ही फैलाया गया है। एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप फर्म अमंग द पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डीड। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही नेक्स्ट पार्ट है। ये क्यों बनाया जाता है? ये जितना भी फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? जितना भी फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। कभी भी सोल प्रोप्राइटरशिप एंटिटी में P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता बेटा? क्योंकि उसमें एक सिंगल ओनर होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 और मोर देन 2 पर्सन है, तो प्रॉफिट तो आपस में सब में डिवाइड होना है। इसलिए उस प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये केवल पार्टनरशिप फर्म में बनता है और कंपनी में बनता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं बनाया जाता है। अब इसका फॉर्मेट क्या है, कैसे बनता है ये? सबसे पहले ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंडिंग है 31/2025 है, 26 है, जो भी है। ये बनेगा कैसे बेटा? सबसे पहले जितना भी प्रॉफिट फर्म ने कमाया है उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय P&L के नाम से, बाय P&L के नाम से। क्रेडिट साइड में बाय P&L के नाम से अपन प्रॉफिट को शो करेंगे बाय P&L। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखना बेटा, ये प्रॉफिट होना चाहिए बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में दे दिया जाए प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म 1,25,000 आफ्टर सैलरी, यानी कि सैलरी चार्ज करने के बाद 1,20,000 का प्रॉफिट बता रहा है और सैलरी उसकी 20,000 रुपये। इसका मतलब फर्म ने 1,40,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, तो यहाँ पर 1,40,000 लिखा जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट में CR साइड में प्रॉफिट ट्रांसफर होगा और प्रॉफिट होना चाहिए बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। क्लियर? उसके बाद मैंने पहले कह दिया था P&L एप्रोप्रिएशन एज पर डीड बनेगा। अब डीड में क्या क्या प्रोविजन कर रखा है? फॉर एग्जांपल, पार्टनर्स को सैलरी का प्रोविजन है तो पार्टनर्स को सैलरी दे दो, डेबिट में आएंगे सारे एप्रोप्रिएशन। कमीशन किसी पार्टनर को देना है, पार्टनर को कमीशन दे दो। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अलग अलग दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो, ये भी डेबिट में। इसके बाद में जो प्रॉफिट आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट न करके प्रॉफिट का कुछ पार्ट यदि आपको रिजर्व में मेंटेन करना है,
तो जितना रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं 10%, 5% या एक लमसम अमाउंट वो रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो। और क्रेडिट साइड में एक ही इनकम आती है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब आप कहें से क्रेडिट में क्यों आया? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज़ ए इनकम फॉर द फर्म। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं फर्म के लिए, क्योंकि सैलरी टू पार्टनर कौन देगी? फर्म देगी। किसको? पार्टनर को। फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। ये जो पी एंड एल अप्रोच बनेगा ये फर्म के बेस पर बनेगा, फर्म के ब्याह पर बनेगा। फर्म के लिए जो एक्सपेंसेज हैं वो डेबिट में, और फर्म के लिए जो इनकम है वो क्रेडिट में डालनी है। तो ये सैलरी टू पार्टनर, फर्म देगी पार्टनर को सैलरी, फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। कमीशन पार्टनर को कौन देगा? फर्म देगी, एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कौन देगी? फर्म देगी, फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। रिजर्व ये एक्सपेंस नहीं है, लेकिन प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट, ये जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी यहाँ पर, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कुछ प्रॉफिट यदि आप रिजर्व में रखना चाहते हैं तो रिजर्व में रख दो, और बाकी का बैलेंस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी जितने भी पार्टनर, उनका जो भी रेशियो डिसाइड हो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो डिसाइड नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सी आर साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म चार्ज करती है पार्टनर्स लिए, फर्म के लिए क्या हो गई? ये इनकम हो गई। तो इनकम क्रेडिट में, एक्सपेंसेस डेबिट में, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी, जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। चलो अब अपन चलते हैं फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी क्या फीचर्स हैं? नंबर 1, इट इज़ प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद में बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसीलिए इसको कहते हैं हैंस इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसीलिए ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का एक विस्तृत रूप है, बड़ा रूप है। नंबर 2, इट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, मैंने कहा था सोल प्रोप्राइटरशिप में ये नहीं बनता है। नंबर 3, इट इज़ नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। 3 तरह के अकाउंट होते हैं ना, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब जिसमें एक्सपेंसेज और इनकम आती है। तो इसमें आए ना डेबिट में एक्सपेंसेज और क्रेडिट में इनकम, तो ये इन नेचर नॉमिनल अकाउंट है। नंबर 4, इट शो हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज़ एप्रोप्रिएट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ये हमें क्या शो करता है? ये हमें बताता है कि हमने फर्म के द्वारा कमाए गए प्रॉफिट को पार्टनर्स में किस प्रकार से बांटा है, क्या क्या पार्टनर्स को दिया है, और फिर बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। नंबर 5, एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर मेड गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड एंड और द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जो भी एंट्री है इनकी अकाउंट से रिलेटेड वो पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है उसके अकॉर्डिंग। अब इससे आगे इसकी अपन एंट्री देखेंगे। अब देखो ये जनरल एंट्री आ गई इससे रिलेटेड। जनरल एंट्री किससे रिलेटेड होगी? ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। जनरल एंट्रीज में जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले बेटा जितना भी प्रॉफिट फर्म ने कमाया है उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सीआर में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री हो गई एंट्री फॉर ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी आपकी नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन, बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। क्लियर? और नरेशन हो जाएगा बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, बोनस, रेमुनरेशन, इन सब की बेटा डबल डबल एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री तो अलाउ करने की और सेकेंड एंट्री
P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करनी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेज है, तो इसकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे एक्स को मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई को मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू वाई कैपिटल अकाउंट, दोनों को मिल रहा है टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अप्रोप्रिएशन में। क्या है ये, एक्सपेंस है या इनकम, फर्म के लिए, फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट हो गया, और मिलेगा किसको, पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक क्रेडिट हो गया। अब इसको P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये हो गई इंटरेस्ट पार्टनर्स को अलाउ करने की, यानी कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देने की, और ये हो गई उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने की। तो डबल डबल एंट्री होगी, पहले अलाउ करने की फिर ट्रांसफ़र करने की। थर्ड नंबर पे एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन देता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर देते हैं। किसको देते हैं, फर्म को देते हैं, तो ये फर्म के लिए हो गई इनकम। तो इसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिवर्स एंट्री होगी, उसमें CR हुआ था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर, और फिर इसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे। ये क्या था, इनकम था, तो ये P&L अप्रोप्रिएशन के CR में चले जाएगी, और सेकेंड एंट्री हो जाएगी इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आप तो ये ध्यान रखो, जो आइटम P&L अप्रोप्रिएशन के CR में आएगा वो एंट्री में P&L अप्रोप्रिएशन CR होगा, जो आइटम P&L अप्रोप्रिएशन के DR में आएगा उस एंट्री में P&L अप्रोप्रिएशन DR होगा। नंबर थर्ड, एंट्री फॉर सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन, बोनस एक्स्ट्रा अलाउड टू पार्टनर। किसी पार्टनर को सैलरी देना है, कमीशन देना है, बोनस देना है, रेमुनरेशन देना है, जो भी देना है वो भी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस, तो डेबिट कर दो। सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन है तो कमीशन अकाउंट डेबिट, बोनस है तो बोनस अकाउंट डेबिट, रेमुनरेशन है तो रेमुनरेशन अकाउंट डेबिट, रेमुनरेशन बोलते हैं पारिश्रमिक को, जो भी है उसको डेबिट कर दो, डेबिट। डेबिट, और टू जिस पार्टनर को मिल रहा है सैलरी कमीशन बोनस, उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स को मिल रही है सैलरी, सैलरी अकाउंट दिया टू एक्स कैपिटल अकाउंट। वाई को मिल रही है कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। जेड को रेमुनरेशन मिल रहा है तो रेमुनरेशन अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर को मिल रहा है उस पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, फिर इसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे। वही फर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंसेज, तो P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू सैलरी है तो सैलरी कर दो, कमीशन है तो कमीशन कर दो, बोनस है तो बोनस कर दो, और रेमुनरेशन है तो रेमुनरेशन कर दो। जो भी है उसी को ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अप्रोप्रिएशन के DR में। ठीक है, नंबर फिफ्थ, एंट्री फॉर ट्रांसफ़र ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। यदि अपन किसी डिविजिबल प्रॉफिट के एक पार्ट को रिजर्व में मेंटेन करना चाहते हैं, रिजर्व में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ये केवल ट्रांसफ़र की एंट्री होगी बेटा, अलाउ की। अलाउ किसको देना थोड़ी है, ये तो हमें फर्म में ही मेंटेन रखना है रिजर्व, तो इसकी केवल ट्रांसफ़र एंट्री होगी, और उसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व।
टू जनरल लिस्ट, केवल ट्रांसफर एंट्री होगी, इसमें अलाउ की एंट्री या चार्ज की एंट्री नहीं होगी। एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो भी आपके पास क्रेडिट बैलेंस बच गया, देखो P&L एप्रोप्रिएशन में आपको बता रहा हूँ मैं, ये मैंने फॉर्मेट बताया था, इसमें ये प्रॉफिट आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, जैसे मान लीजिए 20,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 1,60,000। अब इसमें से अपन ने सैलरी दे दी किसी पार्टनर को 12,000, आपने कमीशन दे दिया 8,000 किसी भी पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का हो गया 2,000, वाई का हो गया 3,000, तो 5,000 रुपये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आपने रिजर्व में डाल दिया, मान लीजिए 5,000 रिजर्व में डाल दिया, 5,000 रिजर्व में डाल दिया, ये 5,000 रुपये अपन ने रिजर्व में डाल दिया। अब यहाँ पर 160 हो गया क्रेडिट साइड में, अब इसमें 12 + 8 20 और ये 30, तो 160 में से 30,000 तो आपका एप्रोप्रिएशन में चला गया, 160 में से बच गया कितना 130। अब 130 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इनका रेशियो दे रखा तो उस रेशियो में कर दो, रेशियो नहीं है तो इक्वल कर दो, 65,000 ए को मिल जाएगा और 65,000 बी को मिल जाएगा। तो ये जो आपने डिविजल प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है उसकी एंट्री क्या होगी, वो लास्ट एंट्री उसकी यही है जिसका मैंने हेडिंग लगा रखा है, एंट्री फॉर ट्रांसफर द क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जितने भी पार्टनर हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, 1 2 3 जितने भी हैं उनको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लियर है बेटा? चलो कल अपन लेंगे इसके न्यूमेरिकल पोर्शन का सेकंड पार्ट, कैलकुलेशन या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ले लेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।